For tailoring and sewing, body measurement is very important part to know the body structure of a child, a girl, a boy, a man, and or a woman. It's very necessary to see what and where and how the measurement should be taken, and how to place the measuring tape on the body to take the correct measurement. बॉडी मेजरमेंट सिलाई करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, छोटे बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का, या फिर औरतों का, या फिर जेंट्स का, सबका अलग अलग होता है। तो बॉडी मेज़रमेंट के लिए हमें मेज़रिंग टेप कहाँ रखना चाहिए, किस तरह से मेज़र करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं मेजरिंग टेप के बारे में बताऊंगी। मेजरिंग टेप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फॉर द बॉडी एंड द फैब्रिक. So in the measuring tape, here it is 1 inch. So in between, this is the full end to end line, and in between that, here we can see the half. This is half inch, this is 1/4 inch, and this is 3/4 inch. This is 1/8 and 1/16. All these measurements are very much important. If you measure on the body, you are getting some, suppose 5 1/4 or 20 3/4, that also you should take the same correct measurement on the body. On the body, we don't make it loose or tight, because that calculation we do in the drafting of the particular garment. हमें इंच का जो निशान है मेजरिंग टेप में, उसमें इस तरह से हम जो बीच में आते हैं, ये आधा इंच, ये चौथा इंच, ये 1/3/4 इंच, या ये 1/8 1/16, ये सारे मेज़रमेंट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सारे मेज़रमेंट को जब हम बॉडी पर मेज़र करेंगे, तो अगर ये मेज़रमेंट 20.5, 20.5 या 33/4 इस तरह से आएगा, तो भी आपको वो उतना ही मेज़रमेंट लिखना है। उसको आपने ढीला या टाइट नहीं रखना है मेजरिंग टेप को, क्योंकि हमने सिलाई के लिए और ढीला के लिए हम ड्राफ्टिंग में ऐड करते हैं। तो बॉडी मेज़रमेंट जो हम बॉडी पर मेज़र करते हैं टेप से, वो उतना ही लेना चाहिए जितना मेज़रमेंट में आता है। फर्स्ट आई हैव वन चार्ट फॉर द गर्ल्स बॉडी मेज़रमेंट. This is the girls body measurement chart. So where and how what kind of measurement we should take, that I'll show. मेरे पास यहाँ पे गर्ल्स का बॉडी मेज़रमेंट चार्ट है। तो इस चार्ट के द्वारा मैं दिखाऊंगी कि गर्ल्स के लिए कहाँ के क्या चीज़ के लिए मेज़रमेंट लेना चाहिए। सो फर्स्ट आई विल शो, दिस इज़ द नेक अराउंड मेज़रमेंट. दिस नेक अराउंड मेज़रमेंट वी टेक फॉर द नेकलाइन, नेक अराउंड, for collar, for back, front. ये नेक अराउंड मेज़रमेंट जो है हम कॉलर के लिए, गले के गोलाई के लिए मेज़र करते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ शोल्डर. सो शोल्डर, जहाँ हमारा आर्म शुरू होता है, वहाँ से वहाँ तक शोल्डर मेज़रमेंट. सो दिस इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द आर्म one to another. This shoulder measurement is very important. For the small girls, we calculate the shoulder measurement and neck measurement as per the calculation of the chest. छोटे लड़कियों के लिए हम शोल्डर मेज़रमेंट और नेक अराउंड मेज़रमेंट छाती के नाप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ द बस्ट लाइन. For the small girl, you can say chest. For the young, this is the bust line. Bust line will start 1.5 inch down to armhole. आर्महोल से 1.5 इंच नीचे आपके बस्ट लाइन लड़कियों की शुरू होती है. एकदम छोटे बच्चों के लिए आप चेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं. ये बस्ट लाइन है. बस्ट लाइन के बाद ये कमर है, ये वेस्ट लाइन है. This is the waistline, where the shape of the body is there. That is the narrow part of the waistline.
then down one, that is lower waistline, where the leg wear should tie. इसके नीचे लोअर वेस्ट लाइन है, लोअर वेस्ट लाइन पे आप लेग वेयर पहनते हैं, स्कर्ट या शलवार या ट्राउज़र जो भी है वो लोअर वेस्ट लाइन पे पहना जाता है। उसके बाद है हिप लाइन, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द कर्व, दैट इज हिप लाइन। आफ्टर हिप लाइन, थाई, knee and ankle. This is for leg wear. For the tight leg wear, we have to measure thigh around, knee around and ankle around also. ये hip line के बाद हमारे पास thigh around, knee around और ankle around measurement है, जो कि leg wear अगर fitted है तो हमें इन around measurements की ज़रूरत पड़ती है। Here on the arm I have some measurements, that is short sleeve bottom. If the sleeve length is this much only, then here only where the length ends, there only we have to measure the around, that is for short sleeve. Then this is for the medium length sleeve, and this is elbow around measurement, that is for the 3/4 length sleeve or full sleeve, full length sleeve. ये हमारे पास बाह की लंबाई के हिसाब से बाह के का जो घेरा होता है उसका नाप है। ये छोटी बाह के लिए शॉर्ट स्लीव के लिए बॉटम है, ये मीडियम लेंथ स्लीव के लिए है, ये एल्बो अराउंड है जो कि 3/4 लेंथ स्लीव या फुल स्लीव के लिए चाहिए होती है। इन दिस साइड, लेफ्ट साइड, आई हैव शोन हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ द स्लीव. So this will be the short sleeve length, that will be above the in between the arm and elbow, that is the short sleeve length, and just above the elbow, that will be the medium length, down to elbow, that will be the 3/4 length, and up to wrist, that will be the full length sleeve measurement. यहाँ पर बाह की लंबाई का हिसाब है कि बाह की लंबाई जो हमारी आर्म शुरू होती है, भुजा शुरू होती है, बाह से एल्बो कोहनी के बीच हम लंबाई लेंगे। छोटी बाह की लंबाई आधे से भी थोड़ा कम ले सकते हैं। ये शॉर्ट स्लीव है, छोटी बाह। कोहनी से ठीक ऊपर मीडियम लेंथ स्लीव होगी और कोहनी से ठीक नीचे 3/4 लेंथ स्लीव होगी। ये हम अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और कलाई तक फुल बाह की लंबाई, पूरी बाह की लंबाई होगी। एज पर द गारमेंट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द गारमेंट? फर्स्ट we should know from where we have to keep our measuring tape to measure the length of the top. हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मेजरिंग टेप कहाँ रखना है, जिससे कि हम जो भी ऊपर पहनने वाले टॉप पार्ट वाले जो भी तरीके के कपड़े हैं उनकी लंबाई नापने के लिए हम बिल्कुल नेक पॉइंट पे मेजरिंग टेप रखेंगे। वी हैव टू प्लेस आवर मेजरिंग टेप हियर ऑन द ए। नाउ दिस इज द लेंथ अप टू वेस्ट लाइन, दिस इज द वेस्ट लेंथ। ये कमर तक की लंबाई है। इस लंबाई में ब्लाउज़ आता है। ब्लाउज़ लेंथ आप बना सकते हैं, घाघरा चोली के साथ जो छोटा ब्लाउज़ होता है वो ब्लाउज़ बना सकते हैं। देन लोअर वेस्ट लाइन, यहाँ पर छोटी कुर्ती बना सकते हैं या टॉप, क्रॉप टॉप या पैंट के साथ टॉप पहनते हैं वैसा छोटा टॉप बना सकते हैं। हिप लाइन तक आप छोटा कुर्ता ले सकते हैं, स्कर्ट के लिए टॉप ले सकते हैं, इस तरह का मेज़रमेंट ले सकते हैं। From A up to waist length, the measurement will be for the short blouse, that will be with lehenga choli. If you stitch a blouse, that length will be the waist length. Up to the lower waist length can take for the gagra choli only, that small blouse, long blouse or small kurta, or for the top with the skirt. For the hip line you can take the shirt or t-shirt, that will be the hip line length.
For short kurta length also you can take. Now coming to the thigh short length, this is the short length down to thigh. ये शॉर्ट्स बना सकते हैं, छोटे बच्चियों के लिए शॉर्ट बनाना हो तो थाई से ठीक नीचे शॉर्ट्स आएगा। शॉर्ट्स के बाद नी के ठीक ऊपर अबव नी लेंथ, आप ये भी शॉर्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कर्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेज़रमेंट ये फ़्रॉक के लिए भी लिया जा सकता है। छोटे बच्चों के, छोटी लड़कियों के लिए फ़्रॉक लेंथ नी के ऊपर भी ली जा सकती है, या नी लेंथ के लिए भी फ्रॉक, स्कर्ट या बरमुडा लिया जा सकता है। डाउन टू नी लेंथ के लिए भी स्कर्ट या फ्रॉक लेंथ ली जा सकती है। फुल लेंथ के लिए ये फुल लेंथ के लिए ये फुल लेंथ है। फुल लेंथ ये इसके लिए जो भी फुल गारमेंट है, जैसे नाइटी है, मैक्सी है, ट्राउज़र है, ट्राउज़र की लंबाई जो हम लेंगे वो हम लोअर वेस्ट लेंथ से लेना शुरू करेंगे। दिस इज़ द लोअर वेस्ट लेंथ। लोअर वेस्ट लेंथ टू एंकल विल बी द लेग वेयर मेज़रमेंट, लेंथ मेज़रमेंट। जो भी हम पहन, स्कर्ट, पैंट, पजामा, इन सब का मेज़रमेंट की लंबाई लेने के लिए लोअर वेस्ट लेंथ से एंकल तक की लंबाई ली जा सकती है। सेम वे आई हैव वन चार्ट फॉर द बॉयज़ बॉडी मेज़रमेंट। उसी तरह से मेरे पास बॉय का बॉडी मेज़रमेंट चार्ट है, उसी तरह से हम मेज़रमेंट करेंगे इसमें भी। सो दिस विल अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द neck around measurement, shoulder, half sleeve length. Here we have only two sleeve length, that is the half sleeve bottom measurement, that is for t-shirt or half shirt, and the full length sleeve, that is only for the full shirt or full length full sleeve kurta. Here we have the chest line, waistline, lower waistline to tie the trousers or leg wear, then hip line, thigh, knee and ankle, और इसके साथ ही chest line है। then again 1.5 inch down from the armhole, आर्महोल से 1.5 इंच नीचे चेस्ट लाइन होगी, उसके बाद वेस्ट लाइन होगी, उसके बाद लोअर वेस्ट लाइन जहाँ से पैंट या ट्राउज़र पहना जा सकता है, उसके बाद हिप लाइन मेज़रमेंट है, थाई है, नी है और एंकल मेज़रमेंट है। हियर आई हैव वुमन बॉडी चार्ट टू शो द मेज़रमेंट्स फॉर द वुमन बॉडी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स। यहाँ पर मेरे पास वुमन महिलाओं के लिए किस तरह के नाप लेने चाहिए अलग अलग तरह के कपड़ों के लिए, यहाँ पर एक वुमन चार्ट मेरे पास है। Then again the same measurement are here, neck around measurement, shoulder very important measurement, and here will be the arm around for the short sleeve length, medium sleeve length, above elbow, and this is the elbow around measurement is needed for the 3/4 length sleeve and wrist full sleeve length। यहाँ पर नेक अराउंड मेज़रमेंट है, जो कि कॉलर अगर लगाना है तो हमें नेक अराउंड मेज़रमेंट चाहिए होता है। शोल्डर मेज़रमेंट, कंधे का की चौड़ाई का नाप, अगर छोटी बाँह है तो छोटी बाँह जितनी लंबाई बाँह है तो यहाँ पर हम बाँह के घेरे का नाप करेंगे। इसके बाद अगर मीडियम लेंथ की बाँह है तो यहाँ पर हम मीडियम कोहनी के ठीक ऊपर तक अगर लंबाई है बाँह की तो वहाँ पर हम बाँह के घेरे का नाप लेंगे। 3/4 लेंथ स्लीव के लिए 3/4 बाँह के लिए हमें, और फुल बाँह के लिए लंबाई के लिए हमें कोहनी के नाप के घेरे की ज़रूरत पड़ती है। Now where the length of the sleeve where up to where to measure, from this arm we have to measure the short sleeve length here as per the choice,
and above elbow that will be the medium length sleeve, down to elbow will be the 3/4 length sleeve, and up to the wrist that will be the full length sleeve. अब हम बाह की लंबाइयों के नाप के बारे में जानेंगे। तो बाह की जहाँ बाह शुरू होती है वहाँ से हम छोटी बाह की लंबाई यहाँ तक लेंगे, या अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। मीडियम लेंथ जो लंबाई होगी वो कोहनी के ऊपर तक होगी, कोहनी के नीचे 3/4 लेंथ होगा, और कलाई तक फुल बाह की लंबाई होगी। नाउ फॉर द बॉडी मेजरमेंट, अराउंड मेजरमेंट, that is the important measurement bust line that starts down from the armhole 1.5 inch down. This is the bust line measurement to measure the highest part of the bust line, that should be on apex point of the bust. सबसे important part measurement है bust line measurement, जो कि आर्म होल से नीचे 1.5 इंच के नीचे से नाप लेना चाहिए, और बस्ट लाइन के छाती के नाप का जो हाईएस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला भाग, वहाँ पर टेप लगाकर मेज़र करना चाहिए। नाउ दिस इज़ द अपर वेस्ट लाइन, दैट इज़ द साड़ी ब्लाउज लेंथ। जो यहाँ पर कमर के 3 भाग होते हैं, वेस्ट लाइन, अपर वेस्ट लाइन एंड लोअर वेस्ट लाइन। देयर आर 3 पार्ट्स एक्चुअली फॉर द वेस्ट लाइन in the women garment. For the garments, this is the upper waistline and lower waistline. Upper waistline is for the sari blouse length. Waistline is to give the shape for the kurta, and lower waistline to wear the leg wear. ये अपर वेस्टलाइन जो होता है ये साड़ी ब्लाउज लेंथ है। वेस्टलाइन पर हम कुर्ते के आकार देते हैं, शेप देते हैं, और लोअर वेस्ट लाइन जहाँ से हम लेग वेयर पहनना शुरू करते हैं, शलवार या ट्राउज़र या पैंट। देन हिप लाइन इज अगेन वी शुड मेज़र द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिप लाइन। हिप लाइन का नाप भी हम हाईएस्ट पार्ट जो है वहाँ पर मेज़र करेंगे तो सही आएगा। देन कमिंग टू द नी मेज़रमेंट एंड ankle measurement. These 2 measurements we need for the tight leg wear like चूड़ीदार और ट्राउज़र। हिप लाइन के बाद नी या एंकल का मेज़रमेंट हम लेते हैं। जो भी टाइट लेग वेयर है जैसे चूड़ीदार या पैंट, उसके मेज़रमेंट के लिए नी अराउंड और एंकल अराउंड मेज़रमेंट लेना चाहिए। फ्रॉम ए ओनली वी कैन मेज़र अप टू द हिप लाइन फॉर द शर्ट और शॉर्ट कुर्ता। ए से लंबाई नापेंगे हिप लाइन तक तो हमारे पास शर्ट की लंबाई या फिर शॉर्ट कुर्ते की लंबाई का नाप आएगा। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो घुटने के ऊपर तक अगर लंबाई नापेंगे तो कुर्ता लेंथ ले सकते हैं, शॉर्ट कुर्ता, जो कि शलवार के साथ पहना जा सकता है, पटियाला के साथ पहना जा सकता है। From the A, if you measure for the short kurta, that will be the above the knee, so that length for the patiala shalwar. Medium, for the medium length kurta, down to knee, that is for medium length kurta. घुटने से थोड़ा नीचे अगर मेज़र करेंगे तो मीडियम लेंथ कुर्ते का नाप आएगा। For the long kurta, long length kurta, can measure down to knee or up to ankle. Long skirt and long length kurta. लंबाई कुर्ते की जो है, बहुत लंबे कुर्ते के लिए आप घुटने से नीचे या फिर एंकल तक नाप ले सकते हैं, कुर्ते के लिए या लंबी स्कर्ट के लिए। वन मोर मेंस बॉडी मेजरमेंट चार्ट आई हैव। मेरे पास एक मेंस बॉडी मेजरमेंट चार्ट भी है। Some common measurements are there, that is the neck around for the collar. कुछ मेज़रमेंट्स जो हैं काफ़ी कॉमन हैं, सब मेज़रमेंट्स में, सब चार्ट में हैं, जैसे कि नेक अराउंड मेज़रमेंट जो कि कॉलर के नाप के लिए चाहिए, गले का घेरा। नाउ द शोल्डर मेज़रमेंट। शोल्डर मेज़रमेंट इज़ वाइडर फॉर द मेन, सो वी शुड टेक द करेक्ट मेज़रमेंट। पुरुषों के कंधे का नाप बहुत चौड़ा होता है,
सो ये नाप बिल्कुल सही आना चाहिए, नहीं तो जो बाँह है वो कंधे के नीचे आ जाता है। After shoulder, we have two sleeve length only. One is for the half sleeve, that is for the half sleeve shirt or t-shirt. One is full length sleeve for the kurta or formal shirt. बाँह की लंबाई के लिए दो ही नाप हैं, एक आधे बाँह की लंबाई जो कि टी शर्ट या हाफ स्लीव शर्ट के लिए होती है, या फिर कलाई तक की लंबाई, फुल लंबाई जो कि फॉर्मल शर्ट के लिए या फिर कुर्ता के लिए होती है। Now if you measure your sleeve length from the arm, that will be this is the half sleeve length for the t-shirt, that will be little shorter than the shirt. टी शर्ट के बाँह के लिए लंबाई अगर हम लेंगे तो बाँह से हम टी शर्ट की लंबाई के लिए इतना लेंगे, और शर्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लेंगे या टी शर्ट के लिए थोड़ा कम रखते हैं। इसके बाद पूरी लंबाई हम कलाई तक लेते हैं कुर्ता के लिए या पूरी बाँह के शर्ट के लिए। नाउ दिस इज़ द चेस्ट लाइन मेजरमेंट फॉर द मेन। ये मेंस के लिए ये चेस्ट लाइन मेजरमेंट है जो कि बिल्कुल सही नाप आना चाहिए। एंड दिस इज़ द वेस्ट लाइन मेजरमेंट। दिस इज़ द लोअर वेस्ट लाइन टू वेयर टू टाई द लेग वेयर। ये वेस्ट लाइन मेजरमेंट है। कुछ कुछ हिस्सों में वेस्ट लाइन मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुर्तों के लिए, या फिर कभी कभी शर्ट में भी डार्ट स्टिच की जाती है या शेप दिया जाता है, जिसके लिए वेस्ट लाइन मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वेस्ट लाइन मेजरमेंट इज़ फॉर द टू गिव द शेप फॉर द कुर्ता और शर्ट, और टू गिव अ शेप फॉर द डार्ट in a shirt. So for that waistline measurement is required, and then the lower waistline measurement is to tie the trouser or pajama. After that there is the hip line measurement, again highest part of the hip. Hip line measurement hip के highest part में measure करके लेंगे। उसके बाद thigh measurement, knee measurement, down to knee measurement, ankle measurement. These measurements are for the to give the shape of the leg wear. ये मेज़रमेंट जो है थाई, घुटने और एंकल, ये मेज़रमेंट कोई भी लेग वेयर को शेप देने के लिए, पायचों को शेप देने के लिए इन मेज़रमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर द टॉप वेयर, इफ़ यू मेज़र for the shirt or t-shirt or kurtas, then measure from A to lower waistline will be the t-shirt length, above hip line will be the shirt length, and down to thigh will be the short kurta length, and up to the knee or down to knee will be the लॉन्ग कुर्ता लेंथ। अगर हम ऊपर पहनने वाले, टॉप में जो पहनने वाले कपड़े हैं उनकी लंबाई का नाप लें तो ए पर टेप रखकर हम लोअर वेस्ट लाइन तक टी शर्ट की लंबाई होगी, हिप लाइन के ऊपर तक शर्ट की लंबाई होगी, हिप लाइन के नीचे तक शॉर्ट कुर्ते की लंबाई होगी, और घुटनों के नीचे तक लंबे कुर्ते की लंबाई होगी। लेग वेयर, कीप योर मेजरिंग टेप ऑन बी एंड मेजर फॉर द शॉर्ट्स हियर डाउन टू थाई, above the knee will be the Bermuda length, down to knee will be the 3/4 length for capri or long kurta, for the pajama or full pant up to the ankle. पैरों में पहनने वाले, नीचे पहनने वाले कपड़ों की लंबाई के नापने के लिए मेजरिंग टेप को बी पर रखेंगे, और थाई से नीचे, जांघों के नीचे तक हम शॉर्ट्स की लंबाई का नाप लेंगे, घुटनों के ठीक ऊपर तक बारमूडा का
नाप लेंगे। घुटनों के नीचे 3/4 कैपरी पैंट का नाप लेंगे। पजामा और फुल पैंट के लिए एड़ी तक का नाप लेंगे।